जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन में। दोस्तों, जनरली मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाता नहीं हूं, पर आज बनाना पड़ रहा है क्योंकि बात सेना की हो रही है और सेना हमारे दिल में बसती है, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारत में एक बात हमेशा कही जाती है, सेना देश की शान है और सेना राजनीति से ऊपर है। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान ने इस पूरे बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में औरंगाबाद के कटुंबा में एक चुनावी रैली के दौरान भारतीय सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की सेना और बड़े संस्थान केवल देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है, जबकि बाकी 90% आबादी, जिसमें दलित, पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, अल्पसंख्यक और आदिवासी शामिल हैं, का इन संस्थानों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसके बाद शुरू हो गई आग। सोशल मीडिया पर हंगामा, न्यूज डिबेट्स में चिल्लाहट और जनता में बड़ा सवाल, क्या सच में भारतीय सेना में जाति का प्रभाव है? क्या हमारे सिपाही जाति देखकर चुने जाते हैं या ये सब राजनीतिक भाषण है? आज की वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को इमोशन नहीं, फैक्ट्स से समझेंगे, इतिहास देखेंगे, सिस्टम देखेंगे और सच्चाई जानेंगे। अगर आप इमोशन में नहीं, दिमाग में जीते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स डिकोड द स्टेटमेंट। राहुल गांधी ने बिहार के रैली में कहा, भारत में सत्ता 10% लोगों के हाथ में है, और इसी लाइन में उन्होंने सेना का नाम भी लिया। मुद्दा क्या था? मंडल बनाम कमंडल टाइप नई राजनीति, जाति जनगणना की मांग और रिप्रेजेंटेशन वर्सेस इलाइट कंट्रोल डिबेट। बीजेपी और कई पूर्व सैन्य अफसर नाराज हुए और बोले, कम से कम सेना को राजनीतिक बहस में मत घसीटो। ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ, #आर्मी ए पॉलिटिकल, #कास्ट सेंसन डिबेट्स इत्यादि बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। लेकिन सवाल यह नहीं कि कौन सही और कौन गलत, सवाल यह है कि सच क्या है। सबसे पहले तो भारतीय सेना में जाति के आधार पर आरक्षण होता ही नहीं। ना SC/ST कोटा होता है, ना OBC, ना कोई भी जाति वाली सीट है। सेना में भर्ती के नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी रनिंग स्टेमिना और इंड्योरेंस कैसा है, मेडिकली फिटनेस क्या है आपका, मानसिक क्षमता और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी कैसी है आपकी। फिर होता है रिटन टेस्ट, अफसरों के लिए SSB इंटरव्यू होता है और लास्ट में मेरिट बनती है। यहां कोई ऐसा फॉर्म नहीं आता जिसमें लिखा हो कि जाति बताओ। यहां सिर्फ एक सवाल चलता है, काबिलियत है या नहीं। तो राहुल गांधी ने जो कंट्रोल की बात कही वो नीति के हिसाब से सही नहीं बैठती। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। सीधा सा जवाब देने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सेना सिर्फ एक जाति तक कभी सीमित नहीं रही। महाभारत में भी भील और निषाद जैसी जनजातियां योद्धा थी। दक्षिण में चोल वंश, पश्चिम में राजपूत और मराठा, सबकी अपनी अपनी सैन्य परंपरा थी। यानी भारत का सैन्य ढांचा हमेशा सोशली डाइवर्स रहा है। मुगल दौर में मनसबदारी सिस्टम था। राजपूत, अफगान, मराठा, तुर्क, हर समुदाय से सैनिक और कमांडर चुने जाते थे। 1857 का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह तय किया कि बड़ी मिलीजुली सेना खतरा बन सकती है। तो उन्होंने रणनीति बनाई कि रेजिमेंट्स को जाति और क्षेत्र के हिसाब से बांटो, यानी डिवाइड एंड रूल। इसे मार्शल रेसेस थ्योरी कहा जाता है। अंग्रेजों ने कहा कि सिख, जाट, राजपूत, गोरखा ये लड़ाकू हैं, बाकी पढ़ने लिखने वाले हैं। उन्होंने
एक लिस्ट बनाई मार्शल रेसेस की। इसमें उन्होंने शामिल किया सिख, जाट, राजपूत, डोगरा, गोरखा और गढ़वाली, और दूसरी तरफ कई समुदायों को नॉन मार्शल का टैग दे दिया, बंगाल, तमिल, मराठी और भी बहुत सारे। यह पूरी रणनीति डिवाइड एंड रूल वाली थी, और इसी से आज भी जो रेजिमेंट्स हैं वो बनी हुई है। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। आजादी के बाद यह सवाल उठा कि इन रेजिमेंट्स को जारी रखा जाए या हटाया जाए। पंडित नेहरू और सेना के टॉप कमांडर्स ने कहा कि ये स्पिरिट द कॉर्प्स है, ये रेजिमेंट को युद्ध के मैदान में मोरल और ब्रदरहुड देती है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ एक नया मॉडल भी शुरू हुआ, AIAC, ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट। ऑफिसर्स हमेशा से मिश्रित रहे हैं, सपोर्ट्स यूनिट भी मिक्स्ड रही है, नई रेजिमेंट मिक्स्ड ही खड़ी होती है। आज भारतीय सेना का मॉडल साफ है, डाइवर्सिटी, डिसिप्लिन एंड मेरिट। यहां तक कि जिन रेजिमेंट्स का इतिहास क्लास बेस्ड है वहां भी ऑफिसर्स पूरी तरह मिक्स्ड होते हैं, और जवान लेवल पर भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। समय के साथ सेना धीरे धीरे बदल रही है, कई यूनिट्स ऑल इंडिया ऑल क्लास हो गई हैं, आर्मर्ड, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल सब मिक्स्ड है। अग्निपथ योजना के बाद मिक्सिंग और भी बढ़ी है, मतलब जगह वही है पर प्रवेश के रास्ते जाति आधारित नहीं, राष्ट्रीय और मेरिट आधारित है। यानी बदलाव इवोल्यूशनरी तरीके से हो रहा है, धीरे, सटीक और मिलिट्री नीड्स को ध्यान में रखकर। पहले भी ये विवाद उठते रहे हैं। 1990 में मंडल कमीशन के बाद सेना में आरक्षण की मांग उठी थी। 2017 में एक दलित मंत्री ने भी सेना में आरक्षण की बात की थी। 2022 में अग्निपथ योजना में जाति पूछा जा रहा है, ऐसा अफवाह भी उड़ा था। और अब 2025 में राहुल गांधी का 10% कंट्रोल वाला बयान। हर बार रक्षा मंत्रालय का रुख साफ रहा है, सेना में कोटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं, यूनिटी और कॉम्बैट इफिशियंसी सर्वोपरि है। तो असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई सेना में जाति आधारित आरक्षण नहीं है, चयन पूरी तरह मेरिट आधारित है। कुछ ऐतिहासिक रेजिमेंट्स आज भी हैं, अफसरों की पोस्टिंग मिक्स्ड होती है। राजनीतिक बयान में ओवर जनरलाइजेशन था। राहुल की बात एक राजनीतिक नैरेटिव है, फैक्ट नहीं। लेकिन साथ साथ देश में रिप्रेजेंटेशन वर्सेस मेरिट की बहस वास्तविक है। तो दो बातें साफ है। पहला, भारतीय सेना भर्तियां जाति से नहीं क्षमता से करती है, और दूसरा, इतिहास में जाति समुदाय की भूमिका थी, पर आज फोकस देश, अनुशासन और योग्यता को दिया जाता है। और सेना को राजनीति के कीचड़ से दूर रखना ही देश के हित में है। सेना को पहले ही अंग्रेजों ने तोड़ रखा था, डिवाइड कर रखा था, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कम से कम आप तो अंग्रेज मत बनिए, आप तो सेना को मत तोड़िए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? सेना पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपका ओपिनियन जेन्युइनली जानना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तथा तथ्य आधारित और बिना नारेबाजी वाली लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।